राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बान बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब कतई दिल तो स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक ब्राह्मण था और उसका भाई शादी ने कई साल हो गए थे, उसका कोई संतान नहीं हुई। तो उसने भाई सारे वैद हकीमा पे सियाने सपटियाँ पे माता मसाणी तीर्थ यात्रा सबकी में कर लिया भाई, जो जड़े बतावे तो सारे बाणे बजा लिए। तो कोई राम नहीं लग गया भाई, संतान नहीं हुई उसका। तो दुखी हो के ना पंडित जी ने भाई एक दिन वो बोला के मंदिर में चलिया जावे है। ओढ़ जाके न और बैठ गया पलाथी मार के न और ठान ली अक बोले बाबा आज मैं तेरे मंदिर में बैठ गया हूँ और आड़े तक जब उठूंगा जब तू मने संतान का वरदान देवेगा, ना तो मैं आड़े भूखा प्यासा तेरी भक्ति करूँगा, ना पानी पीऊँ ना खाऊँ ना सोऊँ, चाहे मैं अड़े अपने प्राण त्यागने पड़े मने, लेकिन मैं उठूँ नहीं जब तक तू मना वरदान नहीं देवेगा। तो उसने ठान ली भाई। तो बैठ गया, 2 दिन बीत गए 4 दिन बीत गए, खावे नहीं पीवे नहीं अपना भक्ति करे। तो उस मंदिर में एक नाग का जोड़ा रहा करता, इच्छाधारी नाग नागण। तो जब उसने भाई यह शपथ ली भोलेनाथ तय, तो यह बात सारी नाग देवता ने सुन ली थी। तो नाग देवता भी दुखी हो गया और दया आई भाई उसने उस पंडित पे। अगर देख संतान का मारा भाई कुकर तड़फा है और भगवान इसका संतान नहीं देंदा। अरे आड़ा मंदिर में मर गया तो हम भी आड़ा मंदिर में रहो वहाँ, तो अरे हमने भी बेरा पट गया। अगर भाई यू क्या तय आड़े बैठा है भूखा प्यासा, तो हम भी पाप के भागी होवांगे। तो 5-7 दिन हो गए उसने भाई बैठे न, तो काया जर्जर होने लगी। तो नुका आकर भाई अनकी बांधी काया आया, तो जब पानी पीवेगा नहीं भाई रोटी खावेगा नहीं तो कितने दिन चलेगा शरीर। तो शरीर भाई वो शरीर तो दुबला पतला होने लग गया। तो कमजोरी आ गई भाई जमा ब्राह्मण में। तो नाग देवता ने सोचा भाई थोड़ा प्राण त्यागेगा और यू पाप तारा भी शुरू होगा। तो अपनी नागन तक कहने लग गया हक यू पंडित थोड़ा मरेगा और अपना भी पाप चढ़ेगा बोला इसका। तो वह नागन बोली अक स्वामी के करा फिर आप अपना दौरा के चारा है। तो भगवान ने भाई इसका वरदान देना चाहिए जब ये इतना भाई सच्चा मन तक बैठा है। तो नाग देवता बोलिया किसका भाई किस्मत में है कौन संतान, भगवान कितने देव है जब इसका कौन किस्मत में। तो नाग देवता बोलिया अक मन एक उपाय सूझा है, अक यू बच जावे मरे नहीं, भगवान तो भाई कोनी भाई इस पर दया दिखांदा। तो मैं एक बात कहूँ आप तक भाई इच्छाधारी नाग रूप बदल लिया करे है। तो अपनी नागन तो बोलिया अक मैं 2-4 साल बोलिया इसका बेटा बन के रहा हूँ और यू राजी हो जाएगा और यू बच जाएगा आड़ा तक उठ लेगा और 2-4 साल पाछे फिर मैं आ जाऊँगा। तो वह नागन नाट गई अक ना मैं तो बोलिया एक दिन भी नहीं उतरे बिना, तू तो 2-4 साल की बात करे है। तो नाग भाई उसने मनाए गया, सारा डाल मनाया उसने। अक देख मैंने दया आवा इस पर और यू आड़ा प्राण त्यागेगा बोलिया संतान का मारिया और यू पाप अपने भी लागेगा। तो उसने सारे डाल भाई समझाई। तो नागन का भी समझ में आएगी एक ठीक से जब तू इतनी जद कर रहा है और तने इतनी इस पर दया आवा है और मानना कौन बोलिया तू। एक ठीक से उसने दे दी भाई 2-4 साल की इजाज़त है। एक इजाज़त तो मैं दे हूँ तो न और कदे तू मने भूल जावे, एक ना 2-4 साल में मैं उल्टा आ जाऊँगा। तो फिर क्या कराया नाग ने भाई वो बन के न गुप्त रूप में और उसने भाई आकाशवाणी कर दी अक हे ब्राह्मण तू जिस खातिर वाला यो कर रहा है नहीं भक्ति कर रहा है, तेरी भक्ति पूर्ण हुई और मैं भोलेनाथ तेरी भक्ति तक प्रसन्न होया, जा बोलिया चलिया जा घर तेरा घर में संतान हो जाएगी। तो या भाई सुन के न आवाज़ और पंडित जी तो भाई उठ लिया और भोलेनाथ के भाई दर्शन करके न भोलेनाथ का भाई बहुत घना सारा शुक्रिया अदा कराया। अके भोलेनाथ सुन तो ली तने, तो खुश हो गया, खुश हो के अपने घर चलिया गया। तो जाके न भाई उसने अपनी पंडितानी तो बता दी, तो पंडितानी भी खुश होगी। तो फिर नाग देवता ने क्या कराया, तो उस पंडितानी का भी वो सपना में चलिया गया। नाग देवता सपना में जाके कह आया अक तेरा संतान जरूर हो जाएगी, लेकिन तने संतान वाला किते पड़ी पावेगी, तेरे नहीं होगी संतान, तू नू करिए बोलिया एक पंडित जी ने तू कह दिए अक तेरी जो प्रार्थना थी
वह वेला पूर्ण होगी और मैं गर्भवती हूँ, और तू नौकरिए किसी ने भी ना दिखिए, तू इतना अपना घर आए रहिए, किते इतना बाहर दिखना नहीं है किसी तय, बस नगर में नू कह दो कि भाई पंडतानी का बच्चा होगा, संतान होगी, और 9 महीने हो जाए जब तू फलानी फलानी जगह चली जाइए, एक नदी है और ओड़ा तना एक सुंदर सा बच्चा मिलेगा और उसने तू उठा लाइए। तो सारी बात भाई उसने सपना में समझा दी नाग देवता ने। ठीक है नाग देवता, जो कर आपने कही है मैं नुए करूँगी। तो सवेरे उठी, पंडित जी आपकी भक्ति पूर्ण होगी और भगवान ने हमारी सुन ली, आप बाप बनने वाले हो। तो पंडित जी बहुत खुश हो गए। तो फिर पंडितानी ने बता दी पंडित जी मेरे सपना में नाग देवता का रूप में और भोलेनाथ आए थे। भोलेनाथ नु कहा था कि इतने तेरा बच्चा होगा 9 महीने तक बेलिया तन्ने अंदरे रहना है, किसी की छोड़ी नहीं पड़न देनी है, और नगर में तम कह दो कि भाई पंडित जी का बच्चा होगा, नू बता दो सब ने, लेकिन तने दिखना नहीं है। तो पंडित जी बोलिया ठीक है कोई बात नहीं, तने क्या जरूरत है दिखने की। तो और भाई उसने पंडित जी ने अच्छा प्रबंध कर दिया ताकि कोई भाई पंडितानी ने देख नहीं सके। तो 9 महीने जब हो गए पूरे, जिस दिन भाई नाग देवता ने कह रखी थी, तो उसने पहले दिन पंडित का घर वाली ने भाई अपना पंडित तो बता दी, पंडित जी कल न सवेरे 4 बजे मैंने फलानी फलानी जगह जाना है और नाग देवता कह के जा रहा है, मैंने उड़ा पूजा करने जाना है। तो पंडित जी बोले आप इस अवस्था में कित जाओगे। तो पंडित जी ने भी नू नहीं बेरा था भाई कि इसका बच्चा इससे को होगा ओड़ा पावेगा, तो वो या बेखबर था भाई पंडित जी भी इस बात तय। तो वह भाई अपना नकली का पेट बना रही थी। तो वह बोली महाराज कोई बात नहीं बेलिया, सबका बेलिया रखवाला भगवान है, कुछ नहीं होता बेलिया, ठीक से भी चली जाइए। तो वह सवेरे भाई 4 बजे निकल लिए के लिए। तो जाके नोड़ा भाई जड़ा बताया था नाग देवता ने, ओड़े उसने भाई एक सुंदर सा बच्चा पाया। तो उठा लिया उसने, बहुत राजी होगी, छाती का ला लिया और छाती का ला के भाई घर ले आई। तो आके ना भाई घर पंडित जी ते बता दिया पंडित जी आपका लड़का हो गया, आप बाप बन गए। अकन्यू कुकर अकन्यू के मोड़ा गई थी और आप वाली ये बात बनेगी, मेरा तो बेला बड़ा जान दे और भीड़ शुरू होगी। तो भगवान कैसे करने हुए कि बाबा भोलेनाथ ने ऐसा काम कर दिया, मन तो बेरा ही नहीं लग गया। कोड में मेरा बच्चा होया, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं होया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो भाई पंडित जी बहुत खुश होया इस बात ने सुन के न, अगे भगवान तेरी लीला भी अपरम्पार है कि बच्चा का जन्म हो गया और माँ ने भाई थोड़ा भी दुख तकलीफ नहीं हुई। तो बहुत खुश हो गया भाई पंडित जी भी, और सारा भाई नगर में कह दिया पंडित जी का भाई लड़का हो गया। सब खुश हो गए भाई, घने साल हो गए थे बेचारा का भाई संतान नहीं थी, तड़पदा हांडा था संतान का मारा। तो फिर अपना सुतरी डाला भाई खुश हो के ना उस बालक ने पालन लाग गए। तो 2-3 साल हो गए भाई जब उसने नाग देवता ने उनका घर आया न बालक का रूप में भाई, वो तो खूब संसारी रूप उसमें भाई आके न, और जमा वो भी खूब राजी हो रहा भाई नाग देवता भी बालक बन के न। और नागण न भाई एक दिन काटना मुश्किल हो रहा, 2-3 साल कद हुए और कदम अपना नाग देवता ने उल्टी ले आऊँ। तो जब 3 साल का हो गया नाग देवता, तो नागण ने सोचा वो तो कदे भूले गया हो, तो नहीं जाना पड़ेगा। आया नहीं, 1-2 दिन ऊपर हो गए। तो वह तो भाई एक दिन आंगलियाँ फड़ावे थी, इंतजार का तो नुका आ करें भाई 1 मिनट भी 1 साल वर्गा हो जाए। और उसके तो भाई ओडे सुतरे दिन कट रहे थे, अच्छे माँ बाबू मिल रहे और बालक बन के भाई तो खूब मौज ले रहे ओडे नाग देवता। तो नागण चाल पड़ी भाई नाग ने मिलन खातिर ले आऊँगी उल्टा, और वो तो लागा मना भूल गया नाग देवता। तो आगी भाई उनका घर देखा तो भाई पंडित जी के तो कुआड़ बंद हैं। तो फिर वाकी तोड़े को भाई चढ़ी, तो चढ़ के ना देखने लग गया। वो तो भाई अपने पलंग पे बैठा और खूब खेलन लग रहा है 3 साल का बालक। तो देख दें भाई वो भी पछाण गया, पंडितानी भाई की तोड़े जा रहे थे वहाँ थे को नहीं। तो वह बोली को हो गया महाराज 3 साल ये बाप आड़े बैठे रहोगे के, मैं तो बाट देख के आई हूँ। तो फिर वो बोलिया नाग देवता इब क्यों करा जूँ बोलिया, तू मैंने 5-10 साल और दे मांगे तो इतना भाई और ये भाई अपना बेटा के सारे लाड लड़ाए के देख लेंगे, सारा सब कि मैं करके देख लेंगे, मैं भी इनकी कुछ सेवा कर दूंगा। तो हड़े खान लग गया भाई नागण तय। तो नागण ने भाई फिर दया कर ली, महाराज मैंने तो ये 3 साल जमा 3 सदियाँ वर्गे काटे थे और आपने तो फिर टेम दे दिया मेरे तय।
लेकिन महाराज मन आपकी बात माननी पड़ेगी, मैं आपकी अर्धांगनी हूँ, तो मन आपका वही कार्य में साथ देना पड़ेगा। अक महाराज देख दे आप भूल जाओ। अक ना भूलूँ को नहीं, मैं आऊँगा। तो अपना चली गई वाह। उसने भाई मिल मैल के ना नाग देवता ने चली गई। तो फिर इंतजार करने लग गया। तो जाके न तो जब 18-19 साल का हो गया तो उन्हें सोचा अगले तो बेटे की शादी कर दिया कि मैं तो पहले इतना वारी होया और उन्हें चाह गणा था भाई कि बेटे की शादी कर दिया, घर में बहू आ जाएगी, पोता पोती हो जाएंगे। नदी तो उन्हें भाई पहले गणा था बहुत, नदी में तो भाई बालक आया था। और फिर भाई जल्दी अपने बेटे का भाई ब्याह की भी तैयारी कर दी उनने। तो पाएगी उसने भाई लड़की उस खातिर अपने बेटे खातिर, और धूमधाम था भाई ब्राह्मण ने अपने बेटे का ब्याह कर दिया। ब्याह हो गया तो फिर दिन जमा सूत्रे कटन लग गए, बहू और आ गई। तो बेटे का ब्याह भी करके न भाई पंडित और पंडितानी गंगा जी नहाने चले गए। गंगा जी नहाने चले गए, थोड़े राम कैसे करने हुए, नाव में बैठ के भाई पार करने लग गए। तो वह नाव पलट गई। तो माँ बाबू तो भाई गंगा जी में सुरक्षित हार गए। तो फिर रह गए भाई पंडित का घर में पंडित का बेटा और बहू, और नूना वा नागण भाई इंतजार कर कर भाई छकली जो भाई नाग देवता ने उसका टेम दिया था उसका भी टेम ऊपर हो गया। तो उसने फिर आर के न फिर आना पड़ा। अको तो कोने आवे, अरो तो भूल गया। तो फिर आई, फिर मिली भाई वाह नाग देवता ते अक इब तू आड़े रहेगा, जितना आपने टेम दिया था वो भी हो लिया, इब तो आप चालो मेरा गल है, और मेरे पे और इंतजार नहीं होता, इंतजार की भी कोई हद हुआ है, और मैं तो इंतजार कर कर आपका छक ली। तो नाग देवता कहने लग गया कुकर चालू मैं तेरा गल है, माँ बाप तो बोला मेरे हैं वहाँ गंगा जी पे भाई उड़ा मृत्यु होगी उनकी, रिबिया मेरा घर वाली है और घर बार है मेरे माँ बापा का। तो नाग देवता कहने लग गया मैं कुकर चालू तेरा गल है, माँ बाप तो मेरे गुजर गए, और यह किसका भरोसा रहेगी जो मेरा गल ब्याही गई, और सारा भाई माँ बापा का घर बार कौन संभालेगा। तो नागण कहने लगी कोई संभालो और कोई ना संभालो, आपने मेरा गला चलना पड़ेगा। तो नाग देवता ने मना कर दी मैं नहीं जा सकता, तेरा गला है कि इसने मैं छोड़ के नहीं जा सकता। तो नागण ने सोचा कि तो को नहीं आवे। तो फिर नागण ने क्या कराया, उसने भी अपने लुगाई का रूप धारण कर लिया और ओढ़े भाई उन पड़ोस में रहने लग गई। तो नाग देवता भाई कि थोड़े वो काम पर जावा बाहर भीतर, तो वह भाई उसका घर आ जा, और उसकी घर वाली गल उसने भाई खूब डब बना लिया, खूब बतला दी भाई नून नून की बात। तो एक दिन कहने लगी आए चनक दे बोला नू भी पूछा तेरा पति तय तेरी असलियत के है, यह भी कि मैं बात पूछने की है, बोले असलियत क्यों होती, बोले मेरे ससुर ससुरिया का बेटा है, बोले असलियत क्यों होती, यह असलियत है इसकी और क्या असलियत है, बोला ना तू पूछिए, बोला उसकी असलियत है, उसकी असलियत बोला कुछ और है, उसकी असलियत या नहीं है, जो दिख है वो नहीं है बोलिया। तो अपना बैठ दिया उसने तो बहम नागण ने, तो और वो बहम में बाड़न आ रही थी वाह। तो भाई वो पंडित का लड़का आया बाहर तय, रोटी राटी दी भाई, रोटी राटी खा ली जब, तो वह कहने लगी उसका घर वाली आपकी असलियत क्या है। तो यह बात सुन के न समझ गया भाई नाग देवता, हाँ बोलिया जरूर बोलिया नागण आई है इसका दौर है, और वाह ऐसे कह के गई है इसने यह बात ना, तो इसने क्या मतलब भाई असलियत का नकली का पूछने का। तो इसने तो बेरा है भाई मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और मेरा गले इसकी शादी हो रही है। तो बोलिया असलियत क्यों थी मेरी, मैं अपने माँ बापा का बेटा हूँ, यह असलियत है मेरी, और आपका गले मेरी शादी हो रही है। ना बोलिया तेरी असलियत तो कुछ और है, बोलिया तू किसने बका दी, किसी ने नहीं बकाई, मन ऐसा लग है कि तेरी असलियत और है। तो उसने भी भाई जिद कर ली मैं तेरी असलियत जान के रहूँगी, क्यों भाई नाग देवता के आओ बावा तभी उसने कुछ बेरा लाग गया, क्यों कुछ मेरे तय छुपा रहा है, और उस आगे भाई झूठ बोलने गया मेरी असलियत यह है, तू क्यों पागल हो रही है, तू पछतावेगी और के पूछेगी तू मेरी असलियत। तो उसने हार के भाई नो कहना पड़ा। तो उसका तो फिर और भी भाई बहम हो गया, जब यह बात कही है तो कुछ ना कुछ बात पावेगी। तो फिर भाई वह रोज़ यह बात पूछ दी, उस पर यूँ सवाल कर दी। तो एक दिन भाई वो भी जमा थक लिया उसके जवाब दे दे के न, उसने समझा के न, लेकिन नहीं मानी भाई वाह उसका घरवाली। तो एक दिन बोलिया तू मेरी असलियत पूछेगी, हाँ पूछूंगी मैं तेरी असलियत, आपकी असलियत क्या है,
एक ठीक से भी। तो वह चले गई भाई एक दिन नदी किनारे जाके न नदी के ऊपर फिर कहने लग गया, तू रहने दे, मेरी असलियत के पूछेगी, तू पछतावेगी। एक ना, असलियत तो मैं तेरी जान के रहूँगी, एक तेरी असलियत के है। तो फिर अपने वो नदी में बढ़ गया। तो उसने नदी में बढ़िया पाछे फिर पूछा, इब भी टाल रहने दे, इब भी कुछ नहीं बिगड़िया है और तू घनी पछतावेगी। एक ना, बता दे बोलिया तेरी असलियत के है। तो फिर तो भाई उसने नागराज ने मार के डुबकी और अपने दिखा दिया अपना असली रूप। एक देख बोलिया यह है मेरी असलियत। तो वह देख के ना भाई हैरान होगी। एक ईब तू अपने राज्य और मैं अपने राज्य, मैं कहूँ था नहीं तू पछतावेगी। तो वह उसका घराली भाई ओड़ा रोन पिटन लग गई। एक मैं को नहीं पूछती आप असलियत और आप उसे रूप में आ जाओ और चलो आप घर चलो उल्टे। एक बोली हो रही है बोले मन कहा था नहीं एक तू पछतावेगी। एक बार मैंने अपनी असलियत बता दी नहीं, फिर मेरा दोबारा आना नामुमकिन है, फिर मैं नहीं आ सकता। तो अपने वह रोंदी पिटदी घर चली गई। और वो अपने भाई जब वो अपनी नागन दौरा गया और जब वह सुथरी डाल भाई अपने जीवन व्यतीत होया, नागन बहुत खुश होई। नाग ने भाई कया उड़ा जाके न तू उसने पकाया आई, मैं जाता आ गया और वह उसने जिद कर ली अक मैं तेरी असलियत जान के रहूँगी। तो उसने जिद कर ली, मैंने अपनी असलियत बतानी पड़ी। तो नागन बोली अक मेरी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है। आपने 3 साल कया, मैंने 3 साल दिए। आपने 18-19 साल कया, मैंने 18-19 साल दिए और फिर भी आप नहीं आए। तो बताओ गलती मेरी थी अक आपकी थी। तो बोलिया मेरा भी ओड़ा तो आना जी नहीं करा था, मैं भी ओड़ा भाई संसारी लोगों के मुँह में पड़ गया था। मैं तो मुँह हो गया था जो इससे घर का बेटा हूँ या मेरा घर वाली है। और ओड़े मेरे तो बोलिया ओड़े बोलिया मेरा तो भाई माँ बापा तभी लाड प्यार पूरा हो गया था और घर वाली तभी हो गया था। तो मैं क्यों करांदा, यूँ तो तू बोलिया शकाया उसने और उसने भाई अपनी जिद छोड़ी नहीं। तो तू श्याणी लकड़ी। तो जब वहाँ भाई नाग देवता और नागण भाई रहे सहे और वह भाई बहुत पछताई। फिर तो उसने उसकी असलियत जान के न। तो यह कहानी थी भाई, बताइयो आपने किसी लगी और के सीखने मिला आपने। तो देखो भाई एक भाई जानवर ने एक इंसान पर दया करी और दया करके ना भाई देखो उसका बेटा बन के रहा। ये आपने यह सुंदर सी कहानी किसी लगी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।